हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर इंद्रा क्लिनिक्स पे मोस्ट वेलकम है। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो हमारे बॉडी के ऐसे छोटे छोटे ऑर्गन्स के बारे में है जो बहुत छोटे हैं, बट हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, हमारी दिनचर्या है, वो उन ऑर्गन्स के बिना इनकम्प्लीट है, अधूरी है। ये ऑर्गन्स बहुत छोटे होते हैं, तो जब तक इन ऑर्गन्स में कोई दिक्कत नहीं होती हमारा ध्यान भी नहीं जाता उनकी तरफ। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इन्हीं ऑर्गन की वजह से हम हमारी जो डेली लाइफ है उसको एंजॉय कर पाते हैं। जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, टेस्ट करते हैं या फिर महसूस करते हैं, ये सभी हमारे उन ऑर्गन्स की वजह से होता है, ना कि ब्रेन से। वो ऑर्गन हमारे सेंसेशन भेजेंगे ब्रेन को, तभी जाके हमारा ब्रेन उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। ये ऑर्गन्स होते हैं सेंस ऑर्गन। और कितने होते हैं ये सेंस ऑर्गन? टोटल 5। पहला आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ये ऑर्गन्स होते हैं टोटल 5। इनका बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर। साथ ही साथ इम्पोर्टेंस तो है ही, बट इनको हेल्दी रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को हम सेंस ऑर्गन नहीं बोलेंगे। ये 5 ही ऐसे ऑर्गन हैं जिनको सेंस ऑर्गन बोला जाता है, और इनके द्वारा हर किसी का अपना अपना एक पर्टिकुलर वर्क है। पहला सेंस ऑर्गन, जैसे मैंने बताया, आईज। आंखें हैं जिस क्या काम करती है हम सबको पता है, देखने का। ये आंखों का ये जो ऑर्गन है ये कॉम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन है। इसमें हमारी आंखें जो है मिली सेकेंड्स के अंदर 50+ इमेजेस बना सकती है, और बहुत से छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के हमारी आईज बनती है। जिस तरीके से एक कैमरा होता है जिससे हम वीडियो वगैरह बनाते हैं, उन कैमरे के अंदर भी लेंस, आइरिस, उनका जो आगे का कवर होता है, उसी तरीके से हमारी आंखें भी एक कैमरे की तरह है। उसमें भी आइरिस, प्यूपिल, लेंस, कॉर्निया, रेटाइना, ये इतने पार्ट्स होते हैं। इनके थ्रू जब हम कोई चीज़ देखते हैं, इनके थ्रू जाके वो ब्रेन पे क्लिक होता है, और ब्रेन हमारा उस इमेज को डिटेक्ट करता है। जो भी सेंस हमारी आंखों ने लिया है वो सिग्नल ब्रेन को जाता है और हमें इमेज पता चलती है बहुत छोटी सी आंखें, और हम डे टू डे एक्टिविटी में इनके बारे में नहीं सोचते हैं, बट इसको हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हेल्दी कैसे रखेंगे? आपको सबसे ज़्यादा तो वो चीज़ें खानी है जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं, ये सब लेना होता है। क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा, रात को दिखाई नहीं देता, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं, उसमें वो विटामिन ए डेफिशिएंसी से होता है। और जैसे ही विटामिन ए आप ले लेते हैं वो ठीक भी हो जाता है। ये हॉस्पिटल्स में ड्रॉप्स मिलती है, आप विटामिन ए की ड्रॉप ले लीजिए, आपका रात को दिखने की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ जब भी आप सुबह उठने के साथ आंखों को साफ पानी से धोना है, जब भी आप बाहर से आते हैं आने के बाद भी आंखों को भी साफ करें, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो आंखों को भी साफ करना होता है। और क्या करेंगे, आप हमेशा अपनी आंखों में सनग्लासेस पहन के रखिए जब आप बाहर जाते हैं, ताकि यूवी रेज से प्रोटेक्शन रहे। बहुत ज़्यादा देर तक टीवी, मोबाइल नहीं देखना है, पास से मोबाइल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आंखों में स्ट्रेनिंग होती है, आंखों पे भार पड़ता है, जिसकी वजह से भी कुछ लोगों को दिक्कत होती है। और तो और अपना बीपी और शुगर भी टाइम टू टाइम चेक करवाते रहें, क्योंकि डायबिटीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन रेटाइनोपैथी भी है। सेकंड जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो है कान, ईयर हमें पता है सुनने के लिए काम आता है। सुनने के साथ साथ क्या आपको पता है, इस कान के भी 3 भाग होते हैं। 3 भाग के अंदर एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। इसमें भी हमारी जो 206 बोन हैं उसमें से भी 3 बोन हमारे मिडिल ईयर के अंदर होती है, और ये 3 बोन्स ही हमारी जो सुनते हैं, हम बाहर से जो भी चीज़ सुनते हैं उसको साउंड के अंदर कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि हमने क्या सुना, उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन रिएक्ट करता है। तो 3 पार्ट है, 3 बोन्स है, इतना छोटा सा हमारा ईयर है।
फिर भी कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब तक हमारे ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती हम भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ईयर हमारे सुनने के साथ साथ जो हमारा बैलेंस है, जो बॉडी बैलेंस है, वो भी हमारे ईयर के डिपेंड करता है, वो भी हमारे कान पे डिपेंड करता है। जो बोन्स हैं, मिडिल ईयर है, उनके थ्रू हमारी बैलेंसिंग होती है। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। बट इसकी तरफ तब तक ध्यान नहीं जाता जब तक कान दुखेगा नहीं। इसको भी हेल्दी रखने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप अगर ईयरबड्स के थ्रू, जो हमारी ईयरबड्स मार्केट में आती है कॉटन वाली, उसके थ्रू कभी भी ईयर वैक्स ना निकालें, क्योंकि वो कॉटन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपकी वैक्स के साथ कान में रह जाती है और धीरे धीरे वो इकट्ठी होके आपको इन्फेक्शन करना शुरू कर देती है। तो कभी भी ईयरबड्स से नहीं निकालना है। सेकंड, कभी भी लाउड नॉइज़ का यूज़ ना करें। जब आप ईयर प्लग्स डाल लेते हैं, ईयरफोन डाल लेते हैं, तो तेज़ वॉल्यूम के अंदर कोई भी गाना या वीडियो ना देखें। ईएनटी आप कंसल्टेंसी टाइम टू टाइम लेते रहें, क्योंकि ईयर के अंदर देखने के लिए उसका एक अलग से स्कोप आता है। तो इस स्कोप के थ्रू वो देख के आपके बीमारी को बता सकते हैं। अगर आपकी कंटिन्यू ईयर डिस्चार्ज या रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं तो स्विमिंग और पानी में जाते टाइम भी अपने ईयर्स को प्रोटेक्ट करके रखें, और ऐसा कुछ भी फील होता है तो ईएनटी कंसल्टेशन ज़रूर करें। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेंस ऑर्गन है वो है नाक, नोज़। इससे आपको पता है कि हम सूंघने के लिए हमें काम आता है। कोई भी स्मेल हो उसे हम सूंघ के बता सकते हैं, वो होता है हमारी नाक की हेल्प से। क्या आपको पता है इसमें भी हमारे पास बहुत से रिसेप्टर्स हैं, करीबन 4000 रिसेप्टर हमारी नाक के अंदर है, और हम 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा खुशबू को सूंघ सकते हैं। इसको भी हेल्दी रखने के लिए हमें डे टू डे क्लीनिंग करनी होगी। और अगर कोई भी दिक्कत आती है, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस बहुत कॉमन है, तो हमें डॉक्टर कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। जिन एलर्जेंस के कारण हमें जो एलर्जी होती है उन एलर्जी से भी प्रोटेक्ट रहना चाहिए। उन एलर्जेंस को किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं उस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद जो हमारा सेंसरी ऑर्गन है वो है हमारी जीभ, जिसे हम बोलते हैं टंग इंग्लिश में। और सबसे छोटा हमारा सेंसरी ऑर्गन है, और इस पे कम से कम 2000 से 4000 हमारे पास टेस्ट बर्ड्स होती है। और टंग, जैसे हमें पता है, हमारे टेस्ट के लिए काम में आती है। हमारी जीभ छोटी है, बिना बोन की है। हमारी जीभ के अंदर कोई भी हड्डी नहीं होती है, इसलिए बोलने से पहले कहते हैं ना, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मसल वाली चीज़ है, हड्डी है नहीं, कुछ भी बोल देती है। ये भी एक इसका रीज़न है इस कहावत का कि बोलते टाइम ध्यान रखना चाहिए। और छोटा ऑर्गन है, बट फिर भी इसमें भी जो हमारे टेस्ट होते हैं वो 5 तरीके का टेस्ट होता है पूरा हमारा। उसमें मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन और उमामी। उमामी एक मिक्स्ड टेस्ट होता है, जैसे कबाब का होता है उस तरीके का। तो ये 5 अलग अलग जगह से हमें टेस्ट होते हैं। और तो और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात टंग की ये है कि जब हम देखते हैं बहुत ज़्यादा गर्म चाय पी लेते हैं गलती से, तो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो एक बार के लिए टेम्पररी डाई होते हैं, परमानेंट डाई नहीं होते हैं। और टंग में क्वालिटी है रीजनरेशन की, वो बहुत जल्दी, बहुत क्विकली रीजनरेट कर जाती है मिनट्स के अंदर, तो कंप्लीट डाई नहीं होता। टंग का, जीभ का और नाक का हमारा आपस में इंटरलिंक्ड है। कई बार देखिए जब लॉस ऑफ स्मेल होती है तो लॉस ऑफ टेस्ट भी होता है, तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो इस दोनों का ही हेल्दी होना ज़रूरी है। टंग को हेल्दी करने के लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट उसको क्लीन करना है। टंग क्लीनर्स आते हैं, उन टंग क्लीनर के थ्रू हमारी टंग को डे टू डे हमें क्लीन करना है। टेस्ट बर्ड्स हमारे अगर जो भी डेड होंगे वो निकल जाएंगे और बहुत जल्दी वापस रीजनरेट कर जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि बार बार आपके मुंह में छाले हो रहे हैं और वो रिकवर नहीं हो रहे, तो यू हैव टू कंसल्ट विद द डॉक्टर। क्या पता वो कहीं माउथ कैंसर या टंग कैंसर ना हो, तो ये ध्यान में रखना है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 5th हमारा सेंस ऑर्गन है वो है हमारी स्किन।
स्किन हमारी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा डिफेंसिव ऑर्गन है, फर्स्ट सेंसिटिव और डिफेंसिव ऑर्गन है स्किन। कोई भी बाहर से हमें जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है, चाहे पेन हो, वाइब्रेशन हो, टेम्परेचर हो, हमारी स्किन को पता चल जाता है कि ये हमारे लिए सही है या नहीं है। और यही पहला सेंस है जो ह्यूमन बॉडी डेवलप करती है सबसे पहले। कौन सा? टच का, स्किन के थ्रू। और स्किन के जो हेयर्स होते हैं वो हमें एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड या गर्मी होती है तो जो स्किन हेयर्स होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो स्किन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत लेयरिंग होती है। ऐसा नहीं है कि बाहर से जो दिख रही है वही स्किन है, इसमें भी एपिडर्मिस, डर्मिस और उनके भी लेयर्स होती है। इसको भी हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें हाइड्रेटेड रखना है हमारी स्किन को, तो खूब पानी पीना है, हमेशा क्लीन रखनी है, वॉश करनी है, यानी कि डेली हमें वॉश लेना है, नहाना है। अगर हमारी स्किन में कोई भी तरह की एलर्जी होती है या कुछ भी आपको इचिंग तक महसूस होता है तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है कि कहीं कोई बड़ी स्किन एलर्जी ना हो जाए। और यूवी प्रोटेक्शन रखना है तो हमेशा कोशिश करें कि आप यूवी प्रोटेक्शन वाली, जो सन प्रोटेक्शन वाली क्रीम्स आती हैं वो अपने साथ कैरी करें। अब देखिए, बहुत छोटी चीज़ है ये, बहुत छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, बट इन ऑर्गन्स की हेल्थ को लेके आप लोग कभी नहीं सोचते हैं जब तक कि इन ऑर्गन को खुद को कोई दिक्कत नहीं होती और वो आपको पेन महसूस नहीं करवाते। स्किन के लिए भी अगर आप थोड़ा बहुत अपना सोचते हैं तो वो भी कलर को लेके सोचते हैं कि भाई मेरे को कहीं कलर मेरा डार्क ना हो जाए, इसलिए मेरे को सनस्क्रीन यूज़ करनी है, या फिर मेरा स्किन गोरा कैसे हो सकता है, उसका कलर कैसे फेयर हो सकता है, यही देखते हैं। बट अगर आपकी स्किन पे थोड़ा सा भी कुछ एलर्जिक रिएक्शन आ जाता है तो आप उसको डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते। टाइम के साथ आप सिट्राजिन, जो आपने सबने देखा हुआ है, वो लेके उसे एक तरीके से सप्रेस करना चालू कर देते हैं। बट आपको ये याद रखिए कि स्किन सप्रेशन अस्थमा को आगे बढ़ा देता है, यानी आप अगर स्किन की कोई बीमारी को दबाएंगे तो वो आपका अस्थमा में कन्वर्ट हो सकती है। और इन्हीं सेंस ऑर्गन्स के लिए अगर आप एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं तो बहुत पर्टिकुलर दवाइयाँ हैं जो आप लोगों को भी पता है। और होम्योपैथी के अंदर आप देखेंगे बहुत सी मेडिसिन्स हैं जो आपके इन ऑर्गन्स में भी अलग अलग सिम्टम्स को देखते हुए, अलग अलग इनके स्ट्रक्चर को देखते हुए, इनकी जो सेंसिटिविटी है उनको देखते हुए, इनके कलर को देखते हुए, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए होम्योपैथिक मेडिसिन्स दी जाती है। और देने के 1-2 डोज में ये सारी तकलीफ़ें दूर भी होती है। तो अगर आपको इन सेंस ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा कंसल्टेंसी नंबर नीचे डिस्प्ले है, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए अपनी रिपोर्ट्स के साथ, मैं आपको उस पर रेस्पॉन्ड करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। जितना आप लाइक करेंगे मेरे वीडियो लोगों के पास पहुँचेंगे और शायद लोग अपने इन सेंस ऑर्गन्स को भी ध्यान देना शुरू करेंगे। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट माय वीडियोस। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल बटन है उसको भी ऑन कर ले ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।